हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं वेब ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इसमें मैं थोड़ा सा क्विक डिस्कशन करूँगा, राइट। और ऐसा है ना कि अपन लोग इसमें जैसे कि खास करके कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंटरफेरेंस वगैरह का जो फंडामेंटल है, ये क्या होता है, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस फाई। एक्चुअली ये पूरे चैप्टर का जो थीम है, मतलब लाइट वेव को हम लोग फेजर मानते हैं, ठीक है ना। लाइट वेव का जो इक्वेशन होता है, राइट, उसमें E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना। तो ये फेज हो गया, राइट। तो हम लोग लाइट को जो एड ऑन करते हैं ना, वो फेज के हिसाब से, फेज डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है ना, फेज डिफरेंस के हिसाब से। और YDAC बोले तो क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस शो करने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाने के लिए इसमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जाता है। और ऐसे तो टेक्निकली आप इसको एज ए इलेक्ट्रिक डाई जैसे आप लेते हो ना, जैसे ये -Q प्लस Q, और ये डाइपोल हो गया, तो ये थीटा हो गया, ये आर हो गया। तो यहाँ पर तुम क्या निकालते हो, पोटेंशियल वगैरह निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम मैनर लाइट डाइपोल जैसा इसको सोच सकते हो। ये जो भी होता है वो KP कॉस थीटा डिवाइड बाई R², राइट। तो देखो इसमें इसी तरीके से लाइट को भी हम लोग एक तरह का, जैसे ये ले लेते हैं, दो सोर्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स S1 लेते हैं, S2 लेते हैं, कोई यहाँ से थीटा एंगुलर पोजीशन इंटरफेयरिंग पॉइंट का हुआ और P इंटरफेरेंस पॉइंट हुआ, इसका कोहेरेंट सोर्स लेते हैं, ये लैम्डा लेते हैं। और ये जो होता है इसमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस हुआ, और इसके कोरस्पोंडिंगली यहाँ पर फेज डिफरेंस डेवलप होता है डेल्टा फाई, या यू कैन से फाई। तो 2π/λ डेल्टा एक्स होता है, राइट। तो देखो अब ये जैसे कि कुछ डिस्कशन करता हूँ मैं, इसमें तुम्हारा एक दो प्रॉब्लम्स भी, जैसे देखो कुछ, मतलब देखो इसमें मेनली आई जो ले रहे हो ना, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस 2π/λ डेल्टा एक्स, ये तो डेल्टा एक्स के चलते हो गया। और भी इसमें कुछ अनदर भी रीजन हो सकता है फेज डिफरेंस लाने के लिए, φ1 φ2 माइनस φ3 प्लस φ4, ऐसा कुछ, मतलब ये अदर कॉज भी हो सकते हैं। और उसके हिसाब से फिर वो आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, राइट। तो ये सब है इसमें। अब जैसे कि मान लो एक ना सिचुएशन दिया हुआ है, ये लाइट का ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा ये यहाँ पर है, ये समझ लो Q है और ये R है, और ये देखना लाइट का जा रहा है इधर से, और ये 90, ये वेव फ्रंट है। तुम लोग को पता है वेव फ्रंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रे का, ये रे है तुम्हारा, ठीक है ना। और ये जो दिया है ये थीटा है, ये भी थीटा है, राइट। और इसमें ये दूरी जो दिया हुआ है ये D दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये लाइट यहाँ से जा रहा है A to O, और ये B to P जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें तुमको फाइंड द कंडीशन फॉर थीटा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द P बिटवीन द रे BP। ये देखना, ये रे BP हो गया एंड रिफ्लेक्टेड रे OP, एंड रिफ्लेक्टेड रे OP, ये देखना, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड। तो इसमें थीटा का क्या वैल्यू होगा कि तुम्हारा यहाँ पे P पॉइंट पे ये किधर से आकर के अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ये तुमको बताना है। डायग्राम सब देख लो, राइट। तो इसमें और ये दोनों का जो वेवलेंथ है लैम्डा है, तो देखो एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, तो अब दोनों के बीच में जो है फेज डिफरेंस तुमको देखना होगा, और क्या कि ये वाला लाइट, ये लाइट और ये लाइट,
और उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपको एन लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो देखो अभी ये डायग्राम सब नोट हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या करो कि तुम ये ओ पी और इसका ये बी है ना, और क्यू ओ आर, तो ऐसा है कि इसमें ऐसा करो, देखो सिचुएशन ऐसा है ना, ये मिरर है ना, ये मिरर है और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया है और इधर से ये जा रहा है और ये 90 डिग्री, ये डी है। अब ये है तुम्हारा Q और ये है R और ये है O, चलो इसको M मान लो। तो अब इसमें ओ पी, ये P है ना, तो OPM में देखो, ट्रायंगल OPM में, और ये तुम्हारा D दिया हुआ है और थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो ये देखना OPM में, तो इसमें OP, ये OP, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाई कॉस थीटा। OP इज इक्वल टू D बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब इसमें OP मिल गया तुमको, OP हो गया D बाई कॉस थीटा हो गया। और इसमें अब ये ट्रायंगल COP, मतलब ये जो ऐसा था ना, लाइट ऐसे गया था, ऐसे गया था और P पॉइंट था, तो ये देखना इसमें ये तो 90 डिग्री है, ये C हुआ है ना, और ये हुआ O, तो COP में, तो COP इसमें ट्रायंगल देखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसमें OC जो होगा ये वाला, ठीक है ना, OC निकालना होगा। तो OC इज इक्वल टू, ये तो दोनों एंगल कितना, 2 थीटा हो गया ना, तो cos 2 थीटा बाई cos थीटा, cos 2 थीटा d cos 2 थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो ये तुम्हारा यहाँ से OC और ये OP दोनों मिल गया, OP का वैल्यू D बाई कॉस थीटा, इसमें भी ये 2 थीटा वाला लगा दिया, ठीक है ना। और ये तो चलो अब ये तो मिल गया। अब टोटल जो तुम्हारा इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा, अच्छा ये ध्यान देना, डेंसर मिरर से टकरा रहा है रिफ्लेक्ट, तो ये फाइनली जो ये होगा, और P तो यहीं पर है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ये वाला, दिस प्लस दिस है ना, तो कितना CO प्लस OP प्लस लैम्डा बाई 2, तो कितना हो गया D कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस D बाई कॉस थीटा एंड प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसमें D बाई कॉस थीटा कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लैम्डा बाई 2, तो D बाई कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करने पर ये अपना आ जाएगा, एक तो कैंसिल हुआ, तो 2D कॉस थीटा, राइट, 2D कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टिव करना है P पे, तो अपन 2D कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 एन लैम्डा हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अपन इसमें 2n माइनस 1 अपॉन 4 और लैम्डा बाई डी, और n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4d, राइट। तो सही है, ये आपका हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक और भी प्रॉब्लम देखो, जैसे
एक्चुअली जो वेव फ्रंट्स दिए हुए हैं, इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। इसकी थिकनेस डी दी हुई है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर n2 है, ये h दिया हुआ है। एक्चुअली इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो चेंज हो रहा है लीनियरली चेंज हो रहा है। और ये आपका रेज है और ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, ये ग्लास स्लैब से पास हो रहा है, ठीक है ना। डी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है और n2 ग्रेटर देन n1 है, n2 जो है ग्रेटर देन n1 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई कि ये मोर देन वन क्वेश्चन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब of thickness d as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2 over the height h. Which of the following statement is true? Light of the wave emergent out of the slab मीन्स इसका जब प्लेन वेव फ्रंट जब वहाँ से उधर से निकलेगा तो अब उसका जो शेप होगा वो उसमें डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ये डायग्राम नोट किए हो ना, और डिफ्लेक्शन इन द वेव फ्रंट, राइट, वेव फ्रंट में डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना, ये बताना है। तो अब इसमें तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ग्लास स्लैब है, इसमें ये लाइट जा रहा है और ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो इधर तो n1 है ना, इसका इधर n1, यहाँ नीचे n1 है, तो ये वाला ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, n1d होगा, ये वाला n2d होगा, और ये तो इसमें थोड़ा तेज ज़्यादा पाथ कवर करेगा, तो कुछ इस तरह से, मतलब ये ऐसा बोले तो ये इधर से, मतलब ये उतना टाइम में यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये हमारा ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना, मतलब आफ्टर ग्लास स्लैब के बाद फाइनल वेव फ्रंट हो गया, राइट, फाइनल वेव फ्रंट ये हो गया। अब उसमें ये थीटा, पहले तो एकदम वो वेव फ्रंट जो था ये, तो थीटा का वैल्यू, तो ये n1d ये मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो होगा अब ये यहाँ से तो मिल ही जाएगा l का वैल्यू, ठीक है ना। तो हमको तो निकालना क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिएगा n1d प्लस l, सॉरी n2, हाँ n1d प्लस l, तो ऑप्टिकली तो ये तो एवरी रेट टेक सेम टाइम्स, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो उस हिसाब से तो उतना देर में ये n2 डबल, तो n1d प्लस l इज इक्वल टू n2d हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू n2d माइनस n1d हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स बन रहा है। तो चलिए अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/h हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई h। तो वहाँ से वैल्यू हो गया n2 माइनस n1 और d डिवाइड बाई h। तो एक्चुअली ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 माइनस n1 d एंड यहाँ पर ये आपका h। तो इसके डिपेंडेंस पे इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था, मोर देन वन। तो ठीक है, आप इसका मेन ये समझना है कि एवरी रेट टेक्स सेम टाइम्स इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। जैसे ये लाइट है ना ऐसा, और ये अगर मान लीजिए कि इस तरीके से, तो अब ये जो इसको यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, एवरी रेट टेक्स सेम टाइम्स इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और भी इसमें ये जो एडवांस 2023 का प्रॉब्लम था, ठीक है ना, तो ये ठीक है, क्विक रिविजन्स में थोड़ा सा ठीक रहेगा आप लोगों को।
और एक ADV 2017 का प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें सिचुएशन आपको ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जेई हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है। ये सिचुएशन देखते हैं इसमें, ये P2, ये P1, और ये कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें ये डेल्टा थीटा है, राइट। तो इसमें क्या दिया है कि टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स S1 एंड S2 ऑफ द लैम्डा, S1 S2 मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है ना। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, CMS, कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, राइट। और इनके दोनों का लैम्डा जो दिया है 600 नैनोमीटर है। लैम्डा जो है दिस इज द 600 नैनोमीटर, राइट। लैम्डा जो दिया है 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। दे आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंड बीच का जो डिस्टेंस है D, एंड D की जो वैल्यू दी है 1.8 mm, राइट। D is equal to 1.8 mm दिया हुआ है। You are looking, this is the D here, and the arrangement produces interference fringes visible at alternate bright and dark spot on the circumference of the circle। ये इस पर बन रहा है सब, ठीक है ना, circumference of the circle। The angular separation between the two consecutive bright spots is delta theta। ये देखिएगा, ये bright spots है, लगातार बन रहा है, और उसके बीच का जो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब इसका जो ऑप्शंस हैं उसमें दे रहा है, जैसे ऑप्शंस ए है, और डार्क स्पॉट विल फॉर्म्ड एट P2, तो इस पर DS मतलब डार्क स्पॉट, ठीक है। एंड P1 एंड P2, द टोटल नंबर ऑफ द फ्रिंजेज प्रोड्यूस्ड बिटवीन P1 एंड P2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द 3000। P1 और P2 के बीच में टोटल नंबर ऑफ द फ्रिंजेज, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेज, ये जो दिया हुआ है इट इज 3000, राइट। तो ये सब ऑप्शंस में दिए हुए हैं। 2000 एडवांस 2017 का ये प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें भी वो तो YDSC का ही केस बन रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं इसका, चलिए ये देखिए, इसमें आपको ऐसा है ना, तो ये तो सेंटर है, यहाँ पर S1 है, S2 है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये P1 दिया है और यहाँ पर P2 दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि P2, ये है P2, ठीक है ना, और ये दूरी दिया है D, ये P2 है, और ये क्या है P1। तो P1 और P1 पे तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर P2 पर जो होगा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको जैसे कितना D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया 1. D इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1.8 mm दिया हुआ है, राइट। D इज इक्वल टू 1. तो इसमें डेल्टा एक्स फॉर मैक्सिमा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, तो n इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ एंड लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो इसको सॉल्व करने पे 3000, तो यही तो इसमें नंबर ऑफ द फ्रिंजेज बिटवीन P1 एंड P2 3000, तो ये तो ऑप्शंस दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट हियर, राइट। ये हो गया, और नंबर ऑफ द फ्रिंजेज, एंड इट विल बी एट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। एंड और चीज़ है कि इसमें चूँकि देखिए ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल डाइपोल टाइप का है, तो थीटा, तो ये या कहाँ इसमें देखना पड़ता है इक्वेटोरियल लाइन से, तो इसका जो डेल्टा एक्स जो होगा D cos थीटा, ठीक है ना। तो अब इसमें एक और ऑप्शंस दिया हुआ है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन
एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हायर स्पोर्ट्स डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2, एज मूव फ्रॉम P1 टू P2, ऐसा दे द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हायर स्पोर्ट्स डिक्रीजेज। तो इसका तो डेल्टा एक्स हो गया अपन कितना, डेल्टा एक्स जो हो गया वो तो डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी है ना, तो डी कॉस थीटा, राइट, डी कॉस थीटा। तो इसका जो है अगर मैं देखूं डिफ्रेंशिएट करके, या डी कॉस थीटा एन लैम्डा, ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एन लैम्डा, ये बन रहा है इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो, ठीक है। तो वहाँ से ये डेल्टा थीटा डी थीटा बनेगा, तो डी थीटा कितना हो गया, माइनस डेल्टा एन लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा, राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि P1 टू P2, राइट। तो P1 से हम लोग P2 आ रहा है, तो थीटा तो घट रहा है, तो साइन थीटा भी घटेगा, तो डेल्टा थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, तो डेल्टा थीटा बढ़ेगा इसमें। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके।